और आज नहीं लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। इस वक्त ये बड़ा अपडेट, पटना से बड़ी खबर। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार कार्यक्रम रद्द हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भीड़ की वजह से दिव्य दरबार को रद्द किया गया है। आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को रद्द किया गया है। इस कार्यक्रम को आज रद्द किया गया है। भीड़ की वजह से दिव्य दरबार को रद्द किया गया है, चूंकि यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। कार्यक्रम में व्यवस्था से ज्यादा भीड़ जुट रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों की तबियत खराब हो रही थी। बदइंतजामी कार्यक्रम रद्द करने की वजह बनी है। यानी कि आज बाबा बागेश्वर का दरबार नहीं लगेगा। वजह बद इंतजामी है और भारी संख्या में जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। और इसलिए बाबा बागेश्वर ने लोगों से अपील भी की कि कम संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। बाबा ने मंच पर से ही कह दिया कल के दिव्य दरबार के बारे में कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। वो पैसेज जो है देने में, चूंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है, न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सफुली हटा नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा। और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है। और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कार्यक्रम में अधिक भीड़ को देखते हुए रविवार के कार्यक्रम को 15 मिनट पहले ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा का मतलब आनंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ अत्यधिक गर्मी हो गई है और लोगों की भीड़ भी ज्यादा हो गई है। इससे कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस हनुमंत कथा से किसी का कोई नुकसान हो। उन्होंने मंचों से यह अपील भी किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर पर बैठकर टीवी चैनल पर उनके कार्यक्रम को देखें। साथ दोगे जिंदगी भर पक्का, तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना, घर पर बैठकर टीवी में देखना। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसलिए हमारी अब आरती कर लेते हैं बहुत जल्दी। श्री सीताराम भगवान की। ये लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। जी बिल्कुल। कल जो है ना, जिनको दरबार को अगर लगेगा तो हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी। अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है। तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। फिर कभी जब बिहार आएंगे, कथा चलती रहेगी, 5 दिन की कथा सुनाई जाएगी। हमारे साथ संवाददाता सनी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। एक बार फिर से सनी का रुख कर लेते हैं। सनी, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि कम संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग टीवी पर ही उनके कार्यक्रम को देखें, लेकिन हनुमंत कथा को लेकर अगर बात की जाए तो 5 दिनों का ये कार्यक्रम था। क्या आगे ये कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि आज का कार्यक्रम रद्द हुआ है? जी देखिए, हनुमंत कथा और दिव्य दरबार दोनों को लेकर बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हनुमंत कथा जो 4 से 7 के बीच का जो समय है इसमें होता है, वो लगातार 5 दिन होंगे। लेकिन दिव्य दरबार की जो बात है उसमें जो जगह है, स्पेस है, वो ज्यादा चाहिए। इसलिए कि बाबा भीड़ से, मंच से ही पंडाल के अंदर से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, तो ऐसे में आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और भीड़ से ज्यादा है कि आने जाने की व्यवस्था नहीं है और व्यवस्थित और हो जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा भीड़ से। तो कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर बाबा ने कल जिक्र किया था। हालांकि अभी सुबह सुबह जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें कुछ संशोधन भी किया जा सकता है और समय का बदलाव भी किया जा सकता है। खास तौर पर कल रात के अगर बयानों का जिक्र करें, या कल रात में जो दिव्य दरबार लगा है रात के 2 बजे, उसको लेकर भी आयोजन समिति और बाबा के बीच बातचीत हुई है। आयोजन समिति को बाबा ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि दिव्य दरबार की जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए कि भक्त काफी विश्वास के साथ आते हैं और बाबा का दिव्य दरबार काफी चर्चित है, जिसको लेकर दूर दूर से भक्त पहुंचने लगे हैं। जो भीड़ की बात है, वो भीड़ आज और बढ़ सकती है। वजह बाबा के दिव्य दरबार को लेकर है, इसलिए कि जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो उन्हें रात में जानकारी
मिली होगी या नहीं मिली होगी। जो लोग निकल गए होंगे तो वो तो पटना पहुंच ही गए होंगे, लेकिन ऐसे में पटना के आसपास के क्षेत्र के लोग समय पर जो पहुंचते हैं, उन्हें अगर जानकारी मिल जाए कि दिव्य दरबार नहीं लगेगी तो वो लोग तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो तो पटना पहुंच चुके हैं। और ऐसे में दिव्य दरबार को लेकर जो चर्चा है, देखना ही होगा कि 11 बजे के बाद, 10:30 के बाद क्या कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आता है। अभी तो जो जानकारी मिल रही है, बाबा ने तो आयोजन समिति को ये संदेश दिया है कि दिव्य दरबार की भी तैयारी होनी चाहिए, प्रशासन से बातचीत कीजिए, आप लोग व्यवस्थित कीजिए और दिव्य दरबार हम लगाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दिव्य दरबार को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं थी और लोगों के भीड़ की वजह से बाबा ने खुद इसे कैंसिल करने की बात कही थी, उसको लेकर जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं निराश थे और भक्त चाहते थे कि बाबा दिव्य दरबार लगाएं। हालांकि जो सुबह में जो नई बात निकलकर सामने आई है, उसमें बाबा के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो समय है, उसमें बदलाव की बातें सामने आ रही है। और अगर दिव्य दरबार नहीं भी लगता है, फिर भी आज कार्यक्रम जल्दी शुरू होगा, जिसकी संभावना जताई जा रही है। देखना ही होगा कि कब तक कार्यक्रम शुरू होता है और दिव्य दरबार में सामूहिक रूप से बाबा अर्जी लेते हैं या क्या कुछ नई बातें निकलकर सामने आती है। अब बिल्कुल सर, देखिए दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं, वो उनकी जो श्रद्धा, जो आस्था है बाबा में, सिर्फ दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं कि बाबा के दर्शन महज हो जाए। लेकिन इस बीच पटना में वो वीवीआईपी लोगों के लिए दिव्य दरबार लगाते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ पहुंचे हैं बाबा से मिलने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, उन्हें निराशा हाथ जरूर लगेगी अगर ये कार्यक्रम रद्द होता है दिव्य दरबार का। तो जी, कहीं ना कहीं कल रात में जो कार्यक्रम हुआ होटल के अंदर, अभी होटल के बाहर जितने भी बाबा के समर्थक हैं, भक्त हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाबा ने कल रात में दिव्य दरबार लगाया, हमें जानकारी मिली है, इसलिए वो लोग होटल पे अभी पहुंच गए हैं कि शायद बाबा दिन में मुलाकात उनसे कर ले, यही दिव्य दरबार लग जाए। मतलब लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जो समय है उसमें बदलाव होगा, दिव्य दरबार यहीं लगेगा, वहां लगेगा, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसे में आयोजन समिति को स्पष्ट संदेश लोगों के बीच पहुंचाना चाहिए अब कि आखिर मामला क्या है, लगेगा या नहीं लगेगा। जो समर्थक हैं वो यहाँ इंतजार करे या वहाँ इंतजार करे, तो समर्थकों में इंतजार जरूर है कि बाबा के दर्शन मात्र भी हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनी इन तमाम जानकारियों के लिए।